भगवान विष्णु की आप पर बनी रहे छाया, पलट दे आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब जिंदगी में जो आपने अभी तक ना पाया। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे इसी से जुड़ी दो पौराणिक कथाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि बहुत ही जल्द उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। कुछ समय बाद ही उन राजा के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी बंद हो गए। जब मुसीबत हो तो धार्मिक कार्यों में कहाँ किसी की रुचि रह जाती है। थक हार के प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में परमात्मा दे रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद ऋषिवर ने राजा का कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में घूमने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका कोई समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह सतयुग ही उत्तम युग है। इसमें किए गए छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अगर आप अपने राज्य से अकाल को हटाना चाहते हैं तो आपको इस शूद्र का वध करना ही होगा। इस पर राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? इस बात को मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके कोई और उपाय मुझे बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अब आने ही वाली है। आप अपनी प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से इस दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा की ये सब बातें सुनकर राजा अपने राज्य की राजधानी में लौट आए और जब देवशयनी एकादशी आई तो विधि पूर्वक राजा ने अपनी सारी प्रजा के साथ इसका व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे राजन, इस देवशयनी एकादशी की कथा को सुनने से या कहने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब सुने दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और बड़ा ही सादा जीवन जीते थे।
वे अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे और हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। महाराज अम्बरीश ने एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया और वर्ष की अंतिम द्वादशी पर भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर जब वे व्रत पारण करने बैठे तो अचानक से महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा ने उन्हें बड़े ही आदर सहित बिठाया और भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने कहा कि वे स्नान करने के बाद ही भोजन करेंगे। इतना कहकर वे नदी की ओर चले गए। वहां स्नान के बाद ध्यान करने में उन्हें बहुत देर हो गई। उधर महाराज अम्बरीश को द्वादशी बीतने से पहले व्रत का पारण करना भी जरूरी था। वे दुर्वासा ऋषि के आने से पहले भोजन भी नहीं करना चाहते थे। अंत में ब्राह्मणों की सलाह पर व्रत को खंडित होने से बचाने के लिए उन्होंने पानी पी लिया। जब दुर्वासा ऋषि वहां आए और उन्हें पता लगा कि राजा अम्बरीश ने जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लिया है, तो उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वे राजा को खा जाए। जैसे ही वह राक्षसी राजा की ओर बढ़ी, उनकी सुरक्षा में तैनात सुदर्शन चक्र ने उसे मार डाला। इसके बाद वह सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा ऋषि उससे डरकर भागे, लेकिन वे जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता। वे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। फिर वे भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा, क्योंकि अपने चक्र को वे ही वापस ले सकते हैं। वे किसी भी तरह भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी महर्षि दुर्वासा से कहा कि आप अपनी सारी शक्ति बिना सोचे समझे लोगों को श्राप देने में ही नष्ट करते रहते हो। क्षमा ही तपस्वी का गुण होना चाहिए। अब महाराज अम्बरीश ही आपकी जान बचा सकते हैं। तो भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास वापस जा पहुँचे और उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी जान बचाने की याचना करने लगे। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि दुर्वासा, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान का यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। ऐसा करते ही वह चक्र वहाँ से अंतर्धान हो गया। इसी के साथ यह कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।